हेलो स्टूडेंट, मैं आपके साथ बेसिस सर भाई एसपी सर का तरफ नमस्कार। आज जो हम फिर अशर क्लास में जाने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइंस की मोस्ट विवेक क्वेश्चन, जो 30 से 35 क्वेश्चनों के बारे में हल करने वाले हैं। आज की क्लास में साथ बने रहिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति आरआरबी के ना या तो आरआरबी की तैयारी करते हैं या आरपीएफ के और एग्जाम एसएससी के पैटर्न पर, जितने भी एसएससी के पैटर्न पर, जैसे सीजीएल हो गया, क्या हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीएचएसएल हो गया। अगर कोई भी पीपीएससी शिक्षक की तैयारी भी करते हैं तो इस क्लास को देख सकते हैं साइंस के ना। चलिए चलते हैं हम लोग पहले में क्वेश्चन पे चलते हैं कि दिया है कि उत्तल दर्पण ना, क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है बताइए तो। वास्तविक और सीधा होता है, या वास्तविक और उल्टा होता है, या काल्पनिक सीधा होता है, या काल्पनिक और उल्टा होता है। तो वास्तविक और सीधा तो नहीं होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। वास्तविक जो उल्टा होता है या तो अवतल दर्पण में बनता है, क्या में बनता है, तो अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण बनता है। जो काल्पनिक और सीधा क्या होता है, उत्तल दर्पण का होता है। काल्पनिक और सीधा क्या होता है, उत्तल दर्पण का होता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग का दिया है, बोल रहा है कि चलिए बोल रहा है कि गोलीय दर्पण की दूरी, फोकस दूरी, इसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। क्या होती है, तो आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। आर बराबर क्या होता है, 2f होता है ना। देखिए तो आर बराबर 2f होता है। जब आर एफ निकालिएगा, आर बराबर 2f होता है। क्या होता है, आर बराबर 2f होता है। जब f निकालिएगा तो क्या होगा, r/2, यही ना होगा, r/2। आपसे पूछा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो गया, r हो गया। r का हो गया वक्रता त्रिज्या हो गया, क्या हो गया, त्रिज्या हो गया ना, वक्रता त्रिज्या हो गया। आध क्या होती है, तो आधी होती है। तो देखिए तो आर है, तो आर में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसी को बोलते हैं आधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग या व्यवहार किया जाता है। बताइए तो हजामत बनाने के लिए ना, हजामत बनाने के लिए, या बोल देगा कि सैलून में, ऐसे भी बोल देता है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस सब को प्रयोग करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ना। अब यहाँ से पूछेगा कि गाड़ी के हेडलाइट में, जो गाड़ी होता है हम लोग का, जो गाड़ी होता है, गाड़ी के हेडलाइट में भी क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। बल्कि गाड़ी की बोलेगा कि साइड मिरर के रूप में क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं हम लोग, जैसे ऐनक लगा होता है गाड़ी में, तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। बताइए द्रव के जो आपेक्षिक घनत्व होता है किस में मापा जाता है। द्रव के आपेक्षिक घनत्व को बोल रहा है। द्रव के जब आपेक्षिक घनत्व की बात करते हैं तो हाइग्रोमीटर द्वारा नापते हैं। क्या करते हैं, तो हाइग्रोमीटर द्वारा क्या करते हैं, द्रव के आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। आइडोमीटर द्वारा गाड़ी की दूरियों को मतलब मापा जाता है ना, गाड़ी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जो 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापते हैं, किस यंत्र से मापी जाती है दूध की शुद्धता को। दूध की शुद्धता को हम लोग क्या करते हैं, लैक्टोमीटर में नापते हैं ना। कई बार बच्चे के दूध देखे होंगे आता होता है लैक्टोबैसिलस लिखा जाता है, लैक्टोबैसिलस 1, लैक्टोबैसिलस 2। तो उसी प्रकार मतलब कि दूध की शुद्धता को किस में नापा जाता है, तो लैक्टोमीटर में नापा होता है ना, मापा जाता है। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इतना बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं हम लोग कि साथ साथ याद भी कर लेंगे इसी क्लास में ना। चलिए चलते हैं कि मोटर गाड़ी के चालक
के सामने लगा होता है बताइए। अभी बताएं कि जो मोटर गाड़ी होता है, जो मोटर गाड़ी हो गया, गाड़ी के सारे मतलब कि चालक के सामने क्या लगा होता है, तो अवतल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। क्या लगता है, लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। गाड़ी की चालक के सामने बोल रहा है, मतलब कि पीछे के गाड़ी को देखने के लिए इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आखिर क्यों उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग इसीलिए करते हैं कि जितने भी उत्तल दर्पण बोलता है कि हम जितने भी प्रतिबिंब बनेगा हमारे में क्या बनता है, छोटा बनता है, उत्तल दर्पण बोलता है। जबकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होता है। जितने भी पीछे की गाड़ियाँ आती है उस ऐनक में क्या करता है, सबको एकदम छोटे छोटे प्रतिबिंब बनाकर सबको दिखा देता है। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग गाड़ी में करते हैं ना। और जो आप दे देगा अवतल दर्पण का प्रयोग, तो अवतल दर्पण की गाड़ी करते हैं गाड़ी की हेडलाइट में करते हैं। आगे लगा होता है जो बल्ब होता है ना, बल्ब जो दूर तक प्रकाशित करता है, उसी को अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब बोला 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग को देख लीजिए, बोल रहा है कि फोटोग्राफी कैमरे के अभिदृश्य होता है, मतलब फोटोग्राफी कैमरे के अभिदृश्य में इसमें से क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं बताइए। तो 7 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हम लोग का इसमें से प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कि फोटोग्राफी कैमरे के अभिदृश्य में क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। या मोबाइल के कैमरे में भी क्या होता है, उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि जो बोलेगा कि मानव नेत्र में कौन सी लेंस पाया जाता है, तो यह भी बताना है। क्या बताना है, तो उत्तल लेंस ही मानव नेत्र में पाया जाता है। ध्यान दीजिए इस बात को। आप देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है क्वेश्चन कि बोल रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। मतलब कि जो पानी में हवा की बुलबुला किस तरह कार्य करता है बताइए। तो कि पानी में हवा की जो बुलबुला होता है अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। क्या होता है, सॉरी, अवतल लेंस की तरह कार्य में हवा का बुलबुला अवतल दर्पण का कार्य करता है ना। इस बात को याद रखिएगा। पानी में हवा का बुलबुला अवतल दर्पण का कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है बताइए। जो वायुमंडल की जो आर्द्रता होता है किस में मापा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बता सकते हैं बताइए। तो हम लोग जो वायुमंडल की जो आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर द्वारा मापते हैं। क्या चीज़ से, तो हाइग्रोमीटर से। जब आर्द्रता की बात होता है तो हाइग्रोमीटर से नापते हैं ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कि भूकंप मापी यंत्र है बताइए। भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। भूकंप मापी यंत्र मतलब कि भूकंप को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हम जो लोग करते हैं उसका नाम क्या होता है, सिस्मोग्राफी। जिसे भूकंप को मापने के लिए किस नया देरी में आएगा पता, जब कभी भूकंप आता है तो इस सिस्मोग्राफी से पता चला जाता है कि कितने देरी कितने बजे टाइम में भूकंप आएगा, और इस कितना स्पीड होता है सब बता देता है, इसमें टाइम के साथ बताता है। आप देखिए कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। जो ध्वनि की जो तीव्रता होता है हम लोग डेसिबल में नापते हैं। क्या चीज़ में नापते हैं, डेसिबल में। अब यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछेगा कि जो ध्वनि होता है, ध्वनि की एसआई मात्रक क्या होता है, पूछेगा कि जो ध्वनि है, ध्वनि का एसआई मात्रक, ध्वनि का एसआई मात्रक भी क्या होता है, डेसिबल होता है। आप कहीं डेसिबल के जगह पे क्या दे देता है, डी दे देता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसे कैपिटल डी द्वारा सूचित किया जाता है ना। है जो दिया है कि श्रव्य तरंग, मतलब कि श्रव्य तरंग को ही हम लोग क्या करते हैं, अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। आप तरंग दिया है, तरंग को हम लोग क्या चीज़ में नापते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में नापते हैं ना। और जो आवृत्ति होता है 1/में आवर्तकाल होता है। क्या होता है, 1/में आवर्तकाल, 1/में टी होता है, म्यू बराबर सूत्र होता है ना। इस बात को याद रखिएगा। अब बोल रहा है कि देखिए मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बना बताइए। तो मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, अभी हम बताएं आप लोग को। आगे क्वेश्चन ने कहा था कि मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। हम ऊपर बताएं आप लोगों को कि जो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र के अंदर रेटिना होती है, रेटिना पर क्या होता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो उस पे बने
प्रतिबिंब क्या होता है। अब बोल रहा है कि जो दो वस्तु होता है ना, जब दो हम क्या करते हैं कि समानांतर समतल दर्पण रखते हैं दोनों के बीच ना। अब या क्या करते हैं कि दो मतलब कि दो समतल दर्पण लेते हैं इसमें। अब दोनों समतल दर्पण का जो बना प्रतिबिंब क्या होता है, अनंत तक बनता है। कहाँ तक बनता है, तो अनंत तक। इस बात को याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ कि दो समतल दर्पण के बीच बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो अनंत तक होता है। आगे हम लोग को 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। आप देखिए, हृदय की गति सुनने के लिए, हृदय की गति को सुनने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो आप बोलिए कि सर स्टेथोस्कोप क्या होता है। जैसे में आप लोग देखे होंगे डॉक्टर को, किसको, तो डॉक्टर को देखे होंगे वो क्या होता है कि एक लेके चलता है, ऐसा होता है, क्या होता है, जिसे हम लोग आला कहते हैं। कान में क्या करता है कि लगा लेता है। इस कान को लगाने के पश्चात क्या करता है कि हृदय के पास ले जाता है। अब चेक करता है, वहाँ से इस चीज़ को चेक करता है कि आपके हृदय की धड़कन कितने बार तेज कर रहे हो, गिनते रहता है ना। तो उसी को हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप चलते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब की आर्द्रता, मतलब कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। मतलब कि वायुमंडल दाब को हम लोग किस में मापते हैं, तो वायुमंडल दाब को हम लोग बैरोमीटर में नापते हैं। क्या चीज़ में नापते हैं, तो बैरोमीटर में नापते हैं ना। वायुमंडल को हम लोग किस में नापते हैं, तो बैरोमीटर में नापते हैं। अब देखिए, पहले पूछा हुआ था कि मतलब लेक्टोमीटर किस में, तो दूध की शुद्धता मापता है। आइडोमीटर जो गाड़ी के स्पीड को नापता है ना, कितना दूर तक चली है। अब देखिए बोल रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की वस्तु को रखा जाता है। बताइए कि सरल सूक्ष्मदर्शी वस्तु को रखा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी को वस्तु को रखा जाता है। आप बताइए इसका 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ये बोलता है कि लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है। लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच सरल सूक्ष्मदर्शी की वस्तु को रखा जाता है। लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है। अब देखिए जो 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वनस्पति तेल या कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे उत्प्रेरक का नाम बताना है। जो वनस्पति घी और कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे बताइए। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तो निकेल। किसका नाम क्या होता है, निकेल का प्रयोग करते हैं ना। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, निकेल का प्रयोग करते हैं वनस्पति घी बनाने के लिए। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। बताइए तो अमोनिया जो गैस होता है बनाने के लिए हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। मतलब कि उत्प्रेरक के रूप में क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो उसका नाम क्या होता है, लौह चूर्ण होता है। क्या नाम होता है उसका, तो लौह चूर्ण को अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, लौह चूर्ण को। आप बोल रहा है कि जो 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, तो वस्तु होता है कहाँ होता है, बता दीजिए। वस्तु होता है कहाँ, बोल रहा है कि काल्पनिक सीधा बन रहा है, मतलब कि फोकस और धुर के बीच होगा। क्या होगा, फोकस और धुर के बीच होगा, तभी वास्तु काल्पनिक और सीधा बन सकता है। कहाँ होगा, तो फोकस और धुर के बीच। तो डी आंसर हो जाएगा इसका ना। फोकस और धुर के बीच रखेंगे तो वास्तविक क्या बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। अब देखिए रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। रक्त की दाब बोल रहा है, तो रक्त की दाब को किस यंत्र द्वारा मापते हैं, तो उसका नाम क्या होता है हम लोग का, तो उसका नाम होता है सिर्फ गैमोनोमीटर द्वारा। सिर्फ गैमोनोमीटर द्वारा रक्त की हम लोग दाब को मापते हैं ना। आप देखिए बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है। जो ट्रांसफार्मर का जो कोड बना होता है नरम लोहे से बनाया जाता है। क्या होता है, नरम लोहे को बनाया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जैसे ही ट्रांसफार्मर देगा आप बोलेगा कि ट्रांसफार्मर को
में कौन सी धारा आती है, तो AC धारा आती है, अल्टरनेटिंग करंट ना। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बोलती है कि जो ट्रांसफार्मर होता है यह धारा को क्या करती है, AC से DC में बदलती है, नहीं, ये जो ट्रांसफार्मर होता है यह धारा को क्या करती है, उच्च AC करंट को, मतलब कि उच्च करंट को निम्न करंट, मतलब कि AC करंट को अधिक से क्या करता है, निम्न वोल्टता में बदलता है। उच्च वोल्टता से नीच वोल्टता में क्या होता है कि उच्च वोल्टता से क्या, तो उच्च वोल्टता से क्या करता है, निम्न वोल्टता में बदलता है। क्या चीज़ में, तो निम्न वोल्टता में बदलता है। कौन, ट्रांसफार्मर। अब देखिए तो कि बदलता कैसे हम बता देते हैं कि जैसे में ट्रांसफार्मर हम लोग के गांव में लगा होता है या किसी के शहर में भी लगा होता है, तो क्या होता है कि कई दूर तक उसमें उच्च धारा की क्या होती है, लाइन आती है। अब इस गांव और शहर में अगर लाइन दिया जाता है तो हम लोग को उच्च धारा की तक प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि 220 तक हम लोग प्रयोग करते हैं धारा के। तो 220 करने के लिए तो मतलब कि उच्च वोल्टता की धारा इसमें आती है, AC करंट। ये क्या करता है, जो ट्रांसफार्मर होता है उच्च वोल्टता को क्या करता है, निम्न वोल्टता में, मतलब AC करंट होता है भी, बल्कि इसका होता है निम्न वोल्टता में बदल देता है। कौन, द ट्रांसफार्मर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है तो नरम लोहे का ना। अब इसमें कौन सी करंट पाई जाती है, तो AC करंट। ट्रांसफार्मर का कार्य विधि क्या होता है, AC उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है। याद रखिएगा इसको, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ होगा, आगे भी आएगा हमको जहाँ तक उम्मीद है। देखिए बोले कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। जो ट्रांसफार्मर होता है किस सिद्धांत पर आधारित है, जो ट्रांसफार्मर होता है हम लोग का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होता है। क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होता है हम लोग का ट्रांसफार्मर ना। अब चलते हैं, 22 हो गया क्वेश्चन, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 23 नंबर क्वेश्चन पे। अब देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ दिया ना, अभी बताए हैं। जो ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है, बताइए। AC को DC में बदलता है, नहीं, गलती। DC को AC में बदलता है, नहीं। DC वोल्टता को उपचय अपचय करने के, नहीं, तो ये DC नहीं करता है बल्कि AC को करता है, यही क्रिया है। तो देखिए, तो दिया है आंसर, देख लीजिए, दिया है कि AC वोल्टता को उपचय से अपचय में बदलता है, मतलब कि यही सही होगा। मतलब कि उपचय मतलब अधिक होता है, अपचय मतलब निम्न होता है। हाँ, अब देखिए कि 26 नंबर बोले कि विच स्टोन ब्रिज व्यवहार करता है, मतलब कि जो विच स्टोन ब्रिज होता है किस में मापते हैं हम लोग, तो प्रतिरोधक में मापते हैं। क्या करते हैं, प्रतिरोधक में मापते हैं। इससे में भी जो विच स्टोन ब्रिज होता है इसमें क्या चीज़ का प्रयोग भी करते हैं हम लोग, तो प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो प्रतिरोध का ही प्रयोग करते हैं ना। देखिए ऑप्शन दिया होगा, हाँ देखिए दिया है कि प्रतिरोध और आवेश, तो हम लोग को मार देंगे क्या आप चीज़ पर, तो प्रतिरोध मार देंगे। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बोल रहा है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि पानी के अंदर ध्वनि को सुनने के लिए हम लोग हाइग्रोफोन का आविष्कार करते हैं। क्या करते हैं, हाइग्रोफोन का हम लोग प्रयोग करते हैं। पानी में ध्वनि को सुनने के लिए हाइग्रोफोन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब बोला है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित तो होती है, ध्वनि से यांत्रिक में, क्या ध्वनि थोड़े लाउड स्पीकर प्रयोग करता है, नहीं। विद्युत को यांत्रिक में, यांत्रिक को क्या करता है, ध्वनि में। हाँ, तो यहाँ पे 26 का क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। विद्युत में जाएगा क्या चीज़ में, तो लाउड स्पीकर में। अब वो क्या करेगा, यांत्रिक, तो यांत्रिक को सीधे क्या बदल में देगा, ध्वनि में बदल देगा ना। 27 का क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए तो क्या आ जाएगा ना, बताइए तो। आप बोला कि इनमें से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बताइए तो। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो कौन सा ऐसा चीज़ है जो यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करता है। यांत्रिक को विद्युत में, तो डायनेमो, मतलब कि जैसे आप लोग जनरेटर देखे होंगे, तो जनरेटर में क्या लगा होता है, डायनेमो। तो वही क्या करता है, यांत्रिक को सीधे क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। हाँ, तो 27 का आंसर क्या होगा, डायनेमो, डी हो जाएगा।
अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति जो विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऐसा कौन सा है युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में सीधे विद्युत से यांत्रिक में बदलने वाला हम लोग का होता है विद्युत मोटर होता है। क्या होता है? तो विद्युत मोटर जो होता है हम लोग का क्या करता है सीधे यांत्रिक का विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल देता है। तो सी आंसर हम लोग का हो जाएगी 28 का। अब चलते हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन हो गया कि 29 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बताइए जो रासायनिक ऊर्जा होता है विद्युत ऊर्जा में कौन प्रयोग करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब देखिए रासायनिक ऊर्जा पूछा है तो जो हम लोग सेल होता है बैटरी होता है ये क्या करता है कि सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का सेल हो जाएगा मतलब बैटरी हो जाएगा। सी हम लोग का आंसर हो जाएगा ना। अब 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या आ रहा है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। बताइए रेक्टिफायर, आप ध्यान दीजिएगा रेक्टिफायर दे रहा है प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किस चीज़ में करते हैं? उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता बदलने के लिए नहीं, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता बदलने के लिए नहीं, ये भी गलती है। रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं हम बता देते हैं कि जैसे में आप लोग देखे होंगे कि घर में टार्च आता है चाहे मोबाइल आता है चार्ज करने को वाला, क्या कीबोर्ड आता है ना, सही ऐसा होता है दो निकला होता है ना, चार्जर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे तार निकाला होता है। क्या होता है? तार निकाला होता है, हम लोग मोबाइल में जोड़ देते हैं, इसको चार्ज होने लगता है मोबाइल ना। यहाँ पर दिखाने लगता है, ठीक है दिखाएगा। तो इसी में जो प्रयोग करते हैं हम लोग रेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो क्या चीज़ को बदलने के लिए? तो एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए। देखिए आंसर दिया है तो एसी को डीसी में बदलने के लिए ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा हाँ, ध्यान रखिएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं केवल एसी में, केवल डीसी में। एसी को डीसी में बदलने के लिए तो गलती होगा, इसमें डीसी हो भी डीसी के कोनो काम ना हुआ, इसमें से नहीं होगा ना, केवल एसी के लिए होता है। 31 का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। अब बोल रहा है कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। जो टेलीफोन लाइन था ना, पहले गांव में 20 वर्ष पहले टेलीफोन ही आता था, ऐसा रहता था, इसमें पैसा डालकर बटन रहता था, अपन नंबर डालकर बतिया जाता था ना, जहाँ बतियाना रहता था तहाँ पैसा डालता था, जब रुपये डालेगा तो मिनट तक चलेगा। तो उसमें किस बोल रहा है कि उस टेलीफोन में लाइन का प्रयोग होता है तो विद्युत ऊर्जा का, क्या चीज़ का? तो विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा। आखिर क्यों? तो मतलब कि विद्युत ऊर्जा पर ही प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें यहाँ पे जैसे ही आप कान में लगाते थे उसमें क्या होता था? तार रहता था, तो उस तार में कौन सा यंत्र बहता था, धारा बहता था? विद्युतीय ऊर्जा। क्या बहता था? विद्युत ऊर्जा। अब देखिए कि आ रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कि बोल रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? जो शुष्क सेल होता है उसमें कौन सा ऊर्जा निहित होता है? सेल मतलब बैटरी। तो अभी बताएं उसमें क्या होता है? तो रासायनिक ऊर्जा होता है। क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है ना। क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा। तो 33 का सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा यंत्र एसी वोल्टता को निम्न एसी वोल्टता में निम्न एसी वोल्टता को उच्च एसी वोल्टता में बदल देता है? और कौन सा ऐसा यंत्र है? यहाँ पे देखिएगा एकदम कितना शानदार दिया होगा। क्या ऑप्शन बोला है? ट्रांसमीटर। बच्चा देखेगा और ट्रांस आगे दिखाई दिया है, मार दो ट्रांसमीटर होगा, यहीं पे मार के आ जाएगा गलती। कंप्यूटेट ना हो, यो ना होगा। अल्टरनेट, यो ना होगा। ट्रांसफार्मर एसी करंट को एसी को उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता में, निम्न वोल्टता से उच्च वोल्टता में। यही बोला है कि उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में कौन बदलता है? तो हम लोग का
ट्रांसफार्मर यूज होता है, अभी बताएं आप लोग को उस पर में। ठीक है, तो हम लोग तो क्या जाने कि 34 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के बारे में जाने और ऐसा ही क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो जाइए फिजिक्स मास्टर क्लास के प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं ना। चलिए चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे फिजिक्स मास्टर क्लास के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है भाई, एसपी सर की तरफ से नमस्कार, थैंक यू।